बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी सारे दे? ठीक ठाक हो जी? मज़े चो? गर्मियों में क्या मज़े यार, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। खैर अल्लाह का शुक्र है, फिर भी इंसान बर्दाश्त कर रहा है। खैर जितनी इस बार सर्दी पड़ी है ना, कड़ाके की सर्दी में भी यही रोना था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और गर्मियों में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। खैर आजकल तो मैं ये वाला ड्रामा बड़े शौक़ से देख रही हूँ, सलाउद्दीन अयूबी, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। तुर्की के जितने भी ड्रामे थे ना हिस्टोरिकल, मैंने देखे हैं। अलबत्ता उस्मान वाली जो है ना, वो काफ़ी सारे सीज़न मुझसे मिस हुए हैं। वो मैं इंशाल्लाह, ज़रा टाइम लगता है ना, मैं दोबारा से शुरू करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं ये वाला ड्रामा बहुत शौक़ से देख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अभी ये टेलर साहब मुझे घर पे ही कपड़े पहुंचा के गए थे, क्योंकि मैं लेने नहीं गई थी। मुझे फिर गुस्सा इस चीज़ का था कि जब टाइम पे चीज़ नहीं मिलती तो क्या फ़ायदा। तो मैंने क्या करने हैं, लेकिन करने तो है ना, कपड़े तो अपने ही हैं ना। तो फिर ले लिए हमारा ने। फ़िलहाल मैंने अभी इसके पैसे भी नहीं दिए, तो भिजवा दूँगी पैसे। मुझे गुस्सा इतना था यार, टाइम पे ख़ास तौर पे ईद पे कपड़े ना मिलें, कहीं आना जाना लाजमी होता है, तो बहुत ही मूड ख़राब होता है मेरा। सच में ये ईद कपड़ों के बगैर बिल्कुल नहीं ठीक गई। मुझे नादी के ब्रांड वाले जो स्टिच कपड़े हैं ना, इस बार थोड़े, ये वाला जो था ना लग्जरी लॉन वाला, ये मुझे थोड़ी सी लंबी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, तो मुझे कैरी करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो इस वजह से मैंने फिर ख़ुद ही स्टिच करवाने थे। कपड़े वही थे, उसी के ब्रांड के थे, लेकिन मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाने थे। इस वजह से मुझे इनका इंतज़ार था। सबसे पहले जो मैं सूट आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लू कलर वाला हमारे अपने ब्रांड का है। तो इसमें जो था मीडियम, वो मुझे थोड़ा सा तंग तंग था, और जो था लार्ज, वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं खुद अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवा लेती हूँ। तो इसको मैंने अपनी मर्ज़ी से ही स्टिच करवाया है। इसमें मैंने अपनी वो टिश्यू वाली जो जिस पे बीड्स लगे हुए हैं मिड में, ये नीचे इसके ऊपर जो है ना, ये पिंक वाली लेस के ऊपर लगता है, वो मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि उसके लगवाने से फिर वो काफ़ी ज़्यादा शर्ट की लेंथ मुझे बड़ी हो रही थी। तो इस वजह से वो मैंने स्किप किया, और जो मुझे जिस साइज़ में मुझे ये ठीक लग रहा था ना, मैंने फिर वही रखा है। तो यहाँ पे ये देखें अब इसकी कितनी अच्छी इसकी फ़िनिशिंग आई है, और जब मैं पहनूंगी ना तब आपको सही इसकी डिटेल समझ आएगी। फ़िलहाल तो स्टिच होके आए हैं, मैं ख़ुद भी देख रही थी और मैं आप सब लोगों को भी दिखा रही थी। नाप के मुताबिक मैंने रखवाई थी, लेंथ भी इसकी ठीक थी, बाजू भी इसके ठीक थे, क्योंकि वो वाली लेस बाजू पे भी मेरे ख्याल में है, तो वो फिर बाजू भी मुझे लंबे हो रहे थे, क्योंकि मेरी एक तो इतनी ज़्यादा हाइट है नहीं, और ऊपर से मैं इतने ज़्यादा, मतलब अपनी ज़्यादा खुले खुले कपड़े मैं नहीं पहन सकती, मैं कैरी नहीं कर सकती। तो इसके साथ जो सिल्क का दुपट्टा है ना, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है, और उस दुपट्टे के ना मैंने अपनी मर्ज़ी से, ये देखें, मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके पिरामिड्स वाली ये जो लगवाई है ना, मतलब कपड़ा लगवाया है मैंने इसका। तो देखें, ये पिरामिड्स वाला कपड़ा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था पहने हुए, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आजकल बहुत ज़्यादा इन है, दुपट्टों पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सूट से ज़्यादा आजकल दुपट्टे खूबसूरत हैं। तो ये इस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। 2 कलर्स में मैंने लगवाया था, एक लाइट था और एक डार्क था, एक लाइट फ़िरोज़ी, एक डार्क ब्लू में। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद लाइट कलर में एक और मेरा सूट था, ये मेरा कब का सूट था, ये था लाइम लाइट का सूट था। ये मैंने 2 लिए थे, एक नादी को मैंने दिया था येलो कलर का, और एक ये लाइट कलर का मैंने खुद अपने लिए रखा था। इस पर भी वही वर्क वाला काम था। ये देखेंगे, इसके सारा नीचे इसके घेर पे काम था, और यहाँ पे इसके मैंने हल्के हल्के से मोती लगवाए थे, ये वाले। ये बड़े प्यारे लगते हैं। ये इन कपड़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पे धुलाई के टाइम। एक तो इन्हें हाथ पे धुलाई करवाएं, दूसरा आप इन्हें छाँव में डालें, तीसरा इसकी इस्त्री भी आप खुद करें। किसी के हाथ में देंगे, एक तो वो इस्त्री से बटन ख़राब कर देती हैं, सारे जो मोती शोती हैं वो तोड़ देती हैं,
और इस पे भी फ़र्क आता है। तो ये कपड़े बनाने होते हैं, जितना पैसा लगता है ना उतनी अगर हम इसे ध्यान से चलाए ना तो ये कपड़े बड़े हमारे साथ चलते हैं। मेरे साथ कपड़ा बहुत देर तक चलता है, मैं जितनी देर तक मर्ज़ी इन्हें चलाऊँ मेरे साथ कपड़ा चलता है। मैं ख़ुद किसी को दे दूँ तो वो अलग बात है, बहरहाल कपड़ों की मैं हिफाजत करती हूँ, कपड़ा मेरे साथ चलता है बहुत अर्स। और इसका था शिफॉन का दुपट्टा था और साथ में वाइट वाली छोटी छोटी मैंने क्रोशिया की लेस लगवाई हुई थी। और तीसरा ये भी मेरा पिछले ही साल का अनस्टिच ही पड़ा था मेरे पास, तो ये भी मैंने फिर बनवा लिया था। ये जे डॉट का था, पहले मैंने एक और डॉट का लिया था तो उस वजह से फिर मैंने पिछले साल ये स्टिच नहीं करवाया था, तो इस साल फिर मैंने सोचा कि चलो स्टिच करवा लेती हूँ। छोटे छोटे इस पर बीड्स लगवाए थे, बस ये सिंपल सा सिलवाया था क्योंकि ऑलरेडी इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क था। इसमें ज़्यादा लेसिस और ये करती ना फिर ये मुझसे पहना ना जाता, तो थोड़ा लाइट लाइट मैंने बनवाया कि मैंने कहा चलो इसे पहना जाए। इसका दुपट्टा भी शिफॉन का था, साथ में शलवार थी मस्टर्ड कलर की और कमीज़ में भी ज़्यादातर मस्टर्ड कलर का ही काम है, डॉट है, छोटी छोटी लेसिस लगी हुई हैं। बस ये 3 सूट ही मैंने दिए थे और इतनी मेहनत करके आई थी फिर भी नहीं स्टिच हुए। आज सुबह से फातिमा ने जेली की इतनी रट लगाई हुई थी, पता नहीं मेरा जेली का। मम्मी भी आ रही है मेरी जेली। अच्छा आपकी जेली बना रही है मम्मी, और भी अच्छा। ठीक है। हाँ। आज फातिमा की फरमाइश पे बनाते हैं जेली। पाउडर ख़राब था कि जेली बनाई है और जेली जमी नहीं है, हालांकि वो जम गई है, वो बिल्कुल बर्फ़ हो गई है लेकिन वो उस तरह से थिक नहीं हुई। अल्लाह जाने अब इसके साथ ये क्या मसला था। आप मुझे बताइएगा कि अगर जेली इस तरह से थिक ना हो तो इसके साथ क्या मसला होता है, मतलब ये क्यों नहीं थिक हुई, हालांकि मैंने बनाई है। पे आ जाएंगे ना फिर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे, ठीक है। गरम गरम फ्रीज़र में मत रखा करो। आज खाने में मैंने बनाया था, जो कल मैंने पालक साफ़ की थी उसे मैंने अच्छे से धो के मैंने फ्रीज़ कर दिया था, थोड़ा सा बॉईल करके ना उन्हें फ्रीज़ कर दिया था। तो अभी जो है मैंने सुबह निकाला है पैकेट एक मीट का, वो मैंने रखा है चूल्हे पे। मैं अभी इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको ज़रा गोश्त है गलने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने चावल बॉईल किए, अभी ये जो कड़ी है इसको गरम करते हैं। तकरीबन 11-12 का टाइम होता है, हेल्पर्स मेरे साथ ही काम कर रही होती हैं, तो वो क्योंकि साथ में काम कर रही होती हैं इस टाइम तो उन्हें भूख लग जाती है। मेरे खाने को अगर देर हो तो जो कुछ मेरे पास फ्रिज में होता है मैं फिर वो गर्म करके सबको दे देती हूँ, ख़ुद भी वही खा लेते हैं क्योंकि खाना बनते बनते तकरीबन 3-4 का टाइम हो जाता है। मैंने क्योंकि मीट बनाना था आज तो उसको भी गलते हुए थोड़ा टाइम लगना था। पालक मैंने डाली है, तो कल जब दूसरे दिन सब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर यही वाला जो रखा होता है फिर यही गर्म करके फिर सब खा लेते हैं। तो इस तरह से मेरा घर का कुछ सिस्टम चलता है। तो बस यहाँ पे पालक मैंने फ्रिज से निकाली है क्योंकि मैंने ऑलरेडी साफ़ करके इसे रखा था ना, तो इतनी सहूलत हो गई आज मुझे और एक्स्ट्रा काम सब्ज़ी का नहीं करना था। आज मैंने फिर दूसरे काम कर लिए थे, जो सफाई वाले पेंडिंग काम थे ना वो कर लिए थे। तो पालक मैंने अभी डाल दी है, तो ये जैसे ही थोड़ी सी मेल्ट होती है ना पानी अपना छोड़ेगी। मैंने इतनी ज़्यादा बॉयल नहीं की थी, मुझे इतना ज़्यादा ब्लेंडेड वाली पालक पसंद नहीं है, मुझे वो खड़ी खड़ी पत्तों वाली पालक पसंद है। तो इतनी ज़्यादा मैं इसे गलाती भी नहीं हूँ, मतलब इतना ज़्यादा इसे उबालती भी नहीं हूँ। इसका अपना पानी में ये इतनी मज़े की बनती है ना मटन के साथ। तो और फिर मैंने बना लिया था सैलड, साथ में राइस बना लिए थे, मीठे में मैंने सेवइयाँ बना ली थी। तो दोपहर का खाना मैं मतलब कभी कभी तो बड़ा एहतमाम से बनाती हूँ। अक्सर अम्मी आई होती हैं ना तो फिर अम्मी के लिए तो मैं वैसे एहतमाम करती हूँ क्योंकि अम्मी का दिल होता है कभी कुछ खाने को कभी कुछ खाने को। एक खाना वो एक टाइम खाती हैं, दूसरे टाइम उनका कुछ और दिल होता है। तो मैं ऑलरेडी तैयारी रखती हूँ जब वो कुछ और खाना चाहें तो वो और भी बना पड़ा हो। तो क्योंकि माएँ हैं, माँओं के साथ तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं मिल सकती, तो उनका ख्याल हम नहीं करेंगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने हमारा ख्याल किया है, सारी ज़िंदगी बेवगी में हमें पाला है। इतनी मेहनतें मुशक्क़तें लोगों की, इतनी बातें सुन सुन के उन्होंने हमारे साथ दिए, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया है। आज हम किसी के मोहताज नहीं हैं, तो ये हमारी अपनी माँ की दुआओं का नतीजा है। सबसे पहले अल्लाह की रहमत और उसके बाद हमारी माँ की दुआएं।
तो उसके लिए तो जितना मैं कर सकती हूँ ना, जितनी मेरे में हिम्मत है तो उसका मैं ख्याल रखती हूँ। यहाँ पे मैंने राइस भी बनाए थे, ये भी निकालूंगी। सैलड में दोपहर के टाइम ज़रूर बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अचार भी मेरे साथ, जब भी चावल बनते हैं अचार साथ में ही निकलता है, क्योंकि अचार के सभी शौकीन हैं। तो सुबह अगर नाश्ता बना अच्छा तब भी अचार होता है, और जिस दिन चावल बने तब भी अचार ज़रूर निकलता है। घर में वैसे मैं मीठा मीठा बनाऊँ ना, मतलब अम्मी के लिए या बड़ों के लिए, क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशनल अम्मी का ज़्यादा टेस्ट है, तो वो फिर ये चीज़ ज़्यादा पसंद करती हैं। हाँ, अलबत्ता मेहमानों के लिए या बच्चों के लिए मैं दूसरा कस्टर्ड वगैरह या ट्राइफल इस तरह का मीठा बना लेती हूँ। मैंगो आजकल क्योंकि इतने अच्छे आए हुए हैं, तो उस तरह का बना लेती हूँ, क्योंकि वो फिर उन्हें ज़्यादा पसंद है। तो क्योंकि अम्मी का ये टेस्ट है, अम्मी के लिए ये बना लेती हूँ, और मेहमानों के लिए फिर दूसरा बना लेती हूँ। बच्चों के लिए भी वो, क्योंकि उनका दूसरे वाला टेस्ट है, तो दूसरा बना लेती हूँ। खाना पीना और घर के काम तकरीबन हो गए थे कंप्लीट, और मैं अभी यहाँ पे देख के सबको चाय चली गई थी नादी के घर। तो जी यहाँ पे नादी बना रही थी, अपनी रेसिपी बना रही थी फ़ालूदा, और ये जो टुकड़ियों वाला फ़ालूदा है ना, ये मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे बचपन से वो टुकड़ियों वाला फ़ालूदा बचपन से हमारी गली में आता था ना बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे फिर सेट कर रही थी, मुझे वो अच्छा लग रहा था। आज मैंने जब देखा ना कि अच्छा नादी फ़ालूदा बना रही, मैंने कहा रहने दो, टुकड़ियों वाला मैं खुद ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा बड़ा लगता है। तो उसने सवैयों वाला फ़ालूदा बनाया था और रबड़ी बनाई थी। बड़ा काम वैसे है, बिल्कुल कहने को एक ही बात है फ़ालूदा, लेकिन इसका बहुत काम होता है। छोटी छोटी चीज़ें बनानी होती हैं, अलग से रबड़ी, अलग से दूध, अलग से इसका वो जो होता है तुख मलंगा वो भिगोना पड़ता है, रूह अफ़ज़ा, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तो बड़ा टाइम टेकिंग काम है। मीठा खैर बहुत अच्छा है, और गर्मियों की तो सौगात है, बहुत ही मज़े का लगता है। जिनका टेस्ट बना हुआ है ना फ़ालूदे का, उन्हें पता है कि कितना मज़े का होता है। तो जी मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।